मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या ह्युमन राईट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन या संघटनेच्या वतीने काल खोपोली शहरात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. खोपोलीतील हिलव्ह्यू पार्क येथे काल संध्याकाळी 6 वाजता एक महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद पार पडली, ज्यामध्ये संघटनेच्या वतीने नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीपत्रांचे अधिकृत वाटप करण्यात आले. या संपूर्ण कार्यक्रमात विशेष लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजे इम्तियाज शेख यांची झालेली महत्त्वपूर्ण निवड. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि संस्थापक माननीय ॲडव्होकेट इम्रान अहमद यांच्या मार्गदर्शनाखाली इम्तियाज शेख यांची महाराष्ट्र राज्य क्राईम जस्टिस सेलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून कालच्या या परिषदेत त्यांना सन्मानपूर्वक नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. इम्तियाज शेख यांनी आजवर आपल्या कामातून जो विश्वास संपादन केला आहे त्याचेच फळ म्हणून त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या निवडीमुळे राज्यातील गुन्हेगारी न्याय प्रक्रियेत पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांचे कार्य अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे. या प्रसंगी राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष कर्नल नरिंदर पाल सिंग, राष्ट्रीय सचिव सुरेश मारुती जांभूळकर आणि रायगड जिल्हाध्यक्ष अजिंक्य आर भोईर यांसारख्या मान्यवर पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीने संघटनेचा आत्मविश्वास अधिक दुणावला आहे. हिलव्ह्यू पार्क येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेत नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी मानवाधिकारांच्या संरक्षणाची शपथ घेत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. इम्तियाज शेख यांच्या या विशेष पदोन्नतीबद्दल आणि संघटनेच्या सामाजिक प्रवासाबद्दल सर्व स्तरातून कौतुक होत असून त्यांच्या पुढील वाटचालीस आम्ही शुभेच्छा देतो. Imran sir, there are a lot of human rights organizations working from so far in the India. How you will describe that your organization is different from the other? बहुत अच्छा सवाल किया और मैं तहे दिल से आपके सवाल का इस्तकबाल करता हूँ. बहुत अच्छा सवाल किया है. एक्चुअली मानव अधिकार 18 साल की एज में मानव अधिकार का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है. कोई भी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है. मानव अधिकार का रजिस्ट्रेशन कराना और चलाना दो अलग अलग चीजें होती है. अब जितनी भी एक्चुअली क्या होता है, क्या जिस तरीके से जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं तो वो प्राइवेट होती है, लेकिन जब वो एमएलए एमपी नगर सेवक जीत के जाते हैं तो वो सरकारी हो जाती है. इसी तरीके से मानव अधिकार में बनाना और चलाना, जब मानव अधिकार में आप अपना मानव अधिकार में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आप हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार को काम करके देते हैं उनको, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई है, कहीं पे जो है अर्थक्वेक आ गया, जलजिला आ गया है, आपने वहां काम किया है. अभी देहरादून के अंदर वहां पर जो है बहुत सारी जो है बाढ़ आ गई थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनकी खिदमत करना है. पंजाब के अंदर जो है बाढ़ में जो है पशु बह गए थे. तो हम लोग जो है हमारा मानव अधिकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, हमने उनके लिए जो है सीनियर सिटीजन के लिए हमने वृद्धाश्रम खोले हैं, जो हमने प्लाइंड स्कूल खोले हैं. आपके वेस्ट बंगाल के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, हमने जो है नेकी की दीवार बनाई है और अपना जो है नेकी की दीवार के साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमने जो कि हमने चलाए हैं. तो हमने मानव अधिकार में जब हमने चलाए तो इसके लिए भारत सरकार ने हमें 12A ATG FCR से सम्मानित किया है और उसके लिए चेन्नई यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री सम्मानित किया है मुझे, क्योंकि हमने ह्यूमन राइट को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया. और हमारा जो भारत सरकार जो है PPP मॉडल के साथ में हम नीति आयोग भारत सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं. तो दूसरे मानव अधिकार में क्या रहता है, अगर किसी मानव अधिकार में जानना है कि भाई इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो उसे सिंपल है. हम 72 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमने ओथ ली हुई है. हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने सबसे ओथ ली हुई है कि हम अपने संविधान की रक्षा करते हुए हम मानव अधिकार में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे. तो इसके अंदर मैं सभी मानव अधिकारों का सम्मान करता हूं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं. तो कार्ड बनाना, अगर हम जो भी इसके अंदर हम जो भी अवार्ड फंक्शन करते हैं, हम लोग एक रिसिप्ट देते हैं, तो जो रिसिप्ट देते हैं उसके अंदर 50% इनकम टैक्स में छूट मिलती है. वही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम सरकार के अंदर है और काम कर रहे हैं और सरकार से हमें रिबीट मिल रही है. यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हमने अपनी जगह बनाई है. हमारा मानव अधिकार का अपना चैनल भी है, अखबार भी है, मैगजीन भी है और हम पूरे इंडिया में बहुत जोरदार तरीके से हम काम कर रहे हैं. और हम गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है पीपी मॉडल पे भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग रोजगार से भी लोगों को नवाजते हैं.
और उनकी बातों को सुनते हैं। और हम चाहे किसी भी धर्म का लोग है, हमें कोई नहीं मालूम है, हम तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, हमें सिर्फ इंसान देखते हैं हम लोग। जहां हमने इंसान है जो भी आए उसको पूरा सॉल्व करने का, मैं 24 इंटू 12 महीने 24 घंटे में ऑन कॉल रहता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है मैंने मानव अधिकार के नाम की हुई है। मैं सुबह बैठते उठते जागते सिर्फ ह्यूमन राइट के अलावा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। तो मैं जिस तरीके से बनता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिस लायक भी हूँ, आप मेरे पास 1 बजे 2 बजे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा कंधे से कंधे मिला के आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मानव अधिकार में हमारे मानव अधिकार में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरा सवाल भी वही था। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों का या जिस इंसान के अधिकारों का हनन होता है, किसी गलत राह पर चला जाता है या तो मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, खास तौर पर जिनका हक होते हुए हक उनको मिलता नहीं है, ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो ट्राइबल एरिया, आदिवासी हो गए, किसान हो गए या फिर प्रोस्टिट्यूशन, इन 3 फील्ड्स में आपका क्या काम है? नहीं देखिए, तीनों फील्ड में बहुत अच्छी बात है। देखिए, जहां पर अगर किसी नशे में चले गए तो नशा मुक्ति केंद्र में दिला देते हैं। और दूसरी बात है, आपका प्रोस्टिट्यूशन में कोई भी औरत अपनी खुशी से प्रोस्टिट्यूशन नहीं करती है। तो हम चाहते हैं वो हमारी जो माताएं बहनें हैं, हम उनको उस दलदल से बाहर निकाले और हम उनको रोजगार दिलाने का कार्य करते हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि ये 3 फील्ड में आपके मानव अधिकार संस्था ने क्या क्या काम किया है या नहीं किया है अब तक? नहीं, हम बराबर काम कर रहे हैं। हमने नशा मुक्ति केंद्र खोला है देहरादून के अंदर, जो इस तरीके से जो भी कुछ है हम उन लोगों को नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ले जाके भर्ती कराते हैं और उनके अंदर जो नशा जो है वो हम उसको उनको मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन जहां है प्रोस्टिट्यूशन, हमने इसमें कार्य नहीं किया है। हमें इसमें कार्य नहीं किया। आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए या फिर किसानों का उनका हक दिलाने के लिए आपने क्या काम किया हुआ? देखिए, किसानों के लिए हमारे पास में आपका कोल्हापुर के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। किसानों के अंदर हम एडवांस मशीनें देते हैं हम, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस मशीनें देके मानव अधिकार के थ्रू उनको कार्य करने का कोल्हापुर में ये कार्य चल रहा है ऑलरेडी। हम आपने 3 सवाल पूछे, हम 2 में हम कार्य कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में हमने कार्य नहीं किया बिल्कुल, टू बी फ्रैंक। अच्छा, जो ईवीएम वोटिंग है, आपको क्या लगता है ये मानव का अधिकार है या मानव से उसका अधिकार छीना जा रहा है? इस ईवीएम मशीन वोटिंग सिस्टम को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये देखिए, एक्चुअली क्या है ईवीएम में, देखिए आप एक टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे टेक्नोलॉजी ने भारत ने इतनी तरक्की की है कि वो वहां पर जो है पूरे उसमें आपका जो है पूरा चांद पर पहुंच गए हैं और वहां पे उन्होंने जो है वो लैंड किया है। तो देखिए, इसके बारे में सरकार के बारे में इसको बोलना कि देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसके अंदर हमारी केंद्र सरकार जो सेंट्रल लेवल पे बैठी है वो कितनी ईमानदार है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर चाहे तो हो सकता है। लेकिन क्या वो कर रही है इसके बारे में आई कांट से। नहीं, मेरा सवाल ये था कि इस चीज को जो लोगों से विरोध हो रहा है, उस विरोध में कभी आपने शामिल होने की कोशिश की, आपकी संस्था ने की? वो आपको सही लग रहा है क्या कि वो जो विरोध हो रहा है ईवीएम सिस्टम के खिलाफ, ये विरोध सही है या मेरा एक्चुअल सवाल है? भाई देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ इसके बारे में। हमने कभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है। दोनों काम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये काम हमारा नहीं है, मानव अधिकार का काम नहीं है। क्या वो ईवीएम में चीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है और मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसके बारे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और क्या सही है क्या गलत है, ये काम मानव अधिकार का नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का है, पब्लिक का है। लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो मानव अधिकार उसके लिए आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। लेकिन मैं नहीं कह सकता क्या सही है और क्या गलत है। इम्तियाज भाई से मेरा सवाल है। सर माइक लीजिए। हाय सर, आपको आज क्राइम सेल का है ना, एक और लो। वो यहाँ अटैच है। इम्तियाज सर, आपको ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का महाराष्ट्र क्राइम सेल का प्रेसिडेंट पद आपको बहाल किया हुआ है। इस पद को लेकर आगे चलकर क्या काम करने की योजना आपके मन में है? तो देखिए, मैं एक्चुअली है ना, ये जो क्राइम का जो है ना, ये मैंने खुद आपको फ्रेंकली बोलूं, मैंने चूज किया है। ओके। क्योंकि इस फील्ड में मुझे पिछले 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं दिन में मेरा 1 घंटा पुलिस स्टेशन में जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम जो भी रहती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया
एनिमल एक्टिविस्ट का जो है उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। भाई किसी एनिमल के ऊपर कोई अत्याचार अगर हो रहा है और कोई चोरी का हो गया, कोई फाइट्स हो गई, कोई राइट्स हो गई, तो आई एम एवरी डे इन द पुलिस स्टेशन। आप ये चेक करवा सकते हैं, सामने इधर ऑफिसर भी बैठे हैं, दो दोस्त हैं हमारे। तो मुझे इसमें ना काफी आई हैव सीन दैट देयर इज सो मच ऑफ, आई टेल यू फ्रैंकली, देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी। पुलिस स्टेशन मतलब नेगेटिविटी, देयर इज नो पॉजिटिव वर्क देयर। हर कोई वहां पे आके अपना दुख सुना रहा है, रो ही रहा है। आप अगर एक बार अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ ना, तो वहां पे आदमी खुशी से भी आता है। कभी पीएनसी में गया तो सीसी निकल गया, ओसी निकल गया, सिडको में गया तो चलो उसका कोई, बट यहाँ पे आदमी आके सिर्फ दुख दुख दुख, वहां पे सुख वाला कोई काम मैंने नहीं देखा। तो बेसिकली मैंने खुद चूज किया, पहली बात। दूसरी बात कि इससे क्या होगा कि मेरे लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा कि कहीं पे अगर मेरा कोई काम रुक रहा है, ठीक है, मैं खुद उप महानगर प्रमुख हूँ पनवेल तालुका। आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम हैविंग माय ओन एसोसिएशन। कारगर में 110 सोसाइटीज का मैं वाइस चेयरमैन हूँ फ्रॉम 2017 विच अभी हैड फॉर्म था खारगर के अंदर। तो काफ़ी लेवल पे जो है हम क्राइम को रिलेटेड, खारगर में मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, 90% ड्रग्स का जो बहुत बड़ा रैकेट था वो हमारी एसोसिएशन ने उसको ख़त्म किया है। आई इंजॉय व्हेन इट रिलेटेड टू द क्राइम काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसको सॉर्ट आउट करना और लोगों को हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी इमरान साहब से भी बोला कि मुझे सिर्फ पोस्ट नहीं चाहिए, आई डोंट टेक पोस्ट फॉर नेम सेक, मुझे उसको सीखने में थोड़ा और, अभी मेरे लिए एक स्टेप और अप हो गया। अब मुझे उनसे और ट्रेनिंग लेनी है कि ह्यूमन राइट्स, अभी जैसे जेल में लोगों को प्रॉब्लम होगी तो इनके क्या राइट्स है। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड अबाउट दैट। आई जस्ट डोंट वांट टू से कुछ भी ऐसा मुझे नहीं बोलना है। हाँ, मुझे लेकिन सीखने में अच्छा लगता है कि भाई अभी इनके और राइट्स क्या है, भाई ह्यूमन राइट्स के क्या रूल्स रेगुलेशन में, जेल में जो कैदी फंसे हुए हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, थोड़ा बहुत मुझे पता है, थोड़ा बहुत मैं और सीखूंगा। पुलिस स्टेशन में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो भाई कभी कभी क्या होता है, वुमेन्स दे आर ऑल्सो राइट, समटाइम मेन दे आर ऑल्सो राइट्स। अगर आप दूसरे कोई चीजें देखने जाओगे तो ये चीजें अब मुझे भी उसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। जब मैं खुद इस पे स्ट्रांग होऊंगा तभी मैं कोई चीज के ऊपर प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाऊंगा और मैं खुद उसके लिए खड़े रह के कोई चीज से डिमांड या उससे फाइट कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे अगर खुद 100% नहीं पता है, आज तो चलो हम छोटे लेवल पे हर जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वो चीजें चालू है, बट एट प्रेजेंट अभी मेरा जुड़ने के बाद में इट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसमें और कितना अपना योगदान देके, अपना टाइम देके उसके ऊपर पूरा खरा उतरूं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं उस पर पूरे खरा उतरने की कोशिश करूं। बाकी बस, बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी।